How to learn English from basic to advanced level? This is not my question. This is not also your question. This is the question of तहमीना रूमी. यह है क्वेश्चन तहमीना रूमी का. तहमीना रूमी जो कि बांग्लादेश में रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था और पूछा था ये सवाल कि सर हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक और बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल. अगर आपको बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखनी है तो आज के इस वीडियो से बने रहिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. अगर आप बेसिक लेवल को देखो ना, कोई भी भाषा सीखो यार, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो देयर आर 4 सेक्शंस, 4 सेगमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. 4 सेगमेंट होते हैं किसी भी भाषा के. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसको हम LSRW बोलते हैं. यही नेचुरल तरीका होता है किसी भी भाषा सीखने का. पहले आप लिसनिंग करते हो, किसी भाषा को सुनते हो, फिर उसके बाद से आप स्पीकिंग करते हो, उसको बोल के इमिटेट करते हो, कॉपी करने की कोशिश करते हो. फिर आता है आपका रीडिंग, फिर उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करते हो, लास्ट में आप करते हो राइटिंग, लिखने की कोशिश करते हो. तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश का सफ़र कैसे किया जाए. शुरू करते हैं बिगिनर लेवल से. बिगिनर लेवल में ना लोग सफोकेटेड हो जाते हैं, लोग बड़े हेजिटेटेड हो जाते हैं कि यार मुझे तो इंग्लिश आई नहीं रही परफेक्ट वाली. लेकिन आप ये सोचो आप बिगिनर लेवल पे हो. बिगिनर लेवल का मतलब होता है शुरुआत करना किसी भाषा को. शुरुआत में हमें कुछ नहीं समझना है. वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली, वी डोंट हैव टू बिकम अ ग्रेट स्पीकर. राइट, शुरुआत में ही ग्रेट स्पीकर नहीं बन जाना है, बस समझना है पहले लैंग्वेज को. लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेना है. शुरुआत का बिगिनिंग लेवल आपका बहुत एक्साइटमेंटफुल होना चाहिए. अगर इसमें ही अगर आप टेंशन नहीं लग जाओगे तो यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाएं. इफ़ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट एट योर बिगिनिंग लेवल, अगर आप बिगिनर लेवल पे अच्छे बनना चाहते हो तो सबसे पहले आप वोकैब सीखो. वोकैब मतलब होता है वर्ड पावर. अभी बताते हैं कि कैसे आप वोकैब सीख सकते हो. वोकैब सीखिए, आप एटिकेट्स की प्रैक्टिस करिए. फॉर एग्जांपल थैंक्स कैसे बोलें, सॉरी कैसे बोलें, किसी से मिले कैसे, हाय हेलो हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब कैसे बोलें, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सब कैसे कराता है. तो पहले आप एटिकेट पे फोकस करें, वर्ड्स पे फोकस करें. फिर आपको चंक सेंटेंसेस बोलना पड़ेगा. चंक सेंटेंस मतलब होता है स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस. कैसे, जैसे कम हियर, टॉक टू मी, गो देयर, इस तरीके से सेंटेंसेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है. फिर उसके बाद से आता है आपका टेंसेस. बिगिनर लेवल पे हमें टेंस को कंप्लीट करना चाहिए. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. उसके भी पार्ट्स होते हैं. आपको ये अंडरस्टैंडिंग बस बिगिनर लेवल पे बस इतना ही को सीखना पड़ता है. वोकैब, आपका चंक सेंटेंसेस, आपका टेंसेस और आपके एक्सप्रेशंस और आपके एटिकेट्स, बस इतने ही आपको सीखने पड़ते हैं बिगिनिंग लेवल पे. ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है. तो चलिए शुरू करते हैं 1 by 1. पहला नंबर 1 मैंने आपको बताया कि वोकैब सीखना है. वोकैब मतलब वोकैबुलरीज. वर्ड, a word motivates you, a word demotivates you, a word criticizes you, a word praises you, a word pulls you down, a word pushes you ahead, a word gives you happiness, a word gives you sorrow, a word gives you excitement, a word gives you laziness, a word makes you powerful, a word makes you weak. Ladies and gentlemen, word is really very powerful for all of us for speaking any language. किसी भी भाषा को बोलने के लिए वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको सीखना और भी इंपॉर्टेंट है. इसको याद करना तो बहुत ही डिफिकल्ट लोग मानते हैं. पीपल क्रैम इट. इफ़ यू क्रैम मतलब होता है रट लेना, मग अप कर लेना मतलब रट लेना. मग पॉट मतलब रट्टू तोता बन जाना. इफ़ यू क्रैमिंग विल क्रैश द एरोप्लेन ऑफ योर लर्निंग. ये लाइन याद रखिएगा. क्रैमिंग विल क्रैश द एरोप्लेन ऑफ योर लर्निंग. आपके सीख की जो एरोप्लेन उड़ रही है ना हवा में भी, वो क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी अगर आप उसको क्रैम करने शुरू कर दोगे, उसको आप रटना शुरू कर दोगे. तो आज से ये जो क्रैमिंग का फंडा है खत्म. फिनिश इट, डोंट क्रैम एनीथिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स मूव अहेड. हम वोकैब्स को कैसे बढ़ा सकते हैं. वोकैब याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप सराउंडिंग वर्ड याद करो. सराउंडिंग वर्ड याद करो. आप सिनोनिम्स पढ़ो, एंटोनिम्स पढ़ो, होमोफोन्स पढ़ो, होमोग्राफ्स पढ़ो, होमोनिम्स पढ़ो, रूट वर्ड्स पढ़ो, फ्रेजल वर्ड्स पढ़ो, फ्रेजेस पढ़ो. ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जिसके ऊपर आप सीख सकते हो. वर्ड्स के भंडार को बना सकते हो आप. वर्ड्स का भंडार आपके माइंड में सेव कर सकते हो. लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको कैसे करेंगे हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी दे देंगे. जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट करना, सर इस पर एक लेक्चर तो होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा. बट अभी के लिए आप समझो कि किस तरीके से हम वर्ड पावर को मजबूत कर सकते हैं. क्योंकि वर्ड ही है तभी आपका शब्द है, तभी आपके सेंटेंसेस आएंगे बाहर, तभी आप बात कर पाओगे, तभी आप किसी को कोई स्पीचेस दे पाओगे. राइट. तो वर्ड याद करने का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या मैंने दिया, सराउंडिंग वर्ड याद करो. सराउंडिंग मतलब होता है कहीं पे भी खड़े हो जाने का और वहाँ पे चारों तरफ देखने का कि क्या क्या चीज़ें दिख रही है. वहाँ की सारी चीज़ें आपको ना एक बार इंग्लिश में याद कर लेना है. फिर उसके बाद आप उसी सिचुएशन में, उसी माहौल में बार बार जाओगे और वो चीज़ आपको नजर आएगी. फिर आप उसे इंग्लिश में ही सोचना कि व्हाट इज़ दिस, उसको इंग्लिश में बोलना. फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपके घर का एग्जाम्पल. आपका ब्यूटीफुल सा घर, आप उस घर में बहुत सारे सेगमेंट देखते होंगे. जैसे खाना जहाँ पे बनाया जाता है उसको हम किचन बोलते हैं. जहाँ पे हम लोग बैठक वैठक करते हैं हम लोग सेटिंग हॉल या फिर यार्ड बोलते हैं, आंगन बोलते हैं. वैसे ही आपके डोर के सामने का जो
जगह होता है उसको हम बोलते हैं फ्रंट यार्ड, आपके घर के पीछे का जो जगह होता है उसको बोलते हैं बैक यार्ड, आपके घर के नीचे जो जगह होती है उसे बोलते हैं बेसमेंट, आपके छत को हम इंग्लिश में रूफ बोलते हैं या फिर टेरेस बोलते हैं, आपके घर के जो सीलन वाली छत होती है उसको बोलते हैं सीलिंग। तो ऐसे करके आप सेगमेंट याद कर लिए एक बार। अब बार बार उसी घर में जाना है, आप बार बार वही चीज़ में नजर आएगी, तो बार बार आप उसको इंग्लिश में ही बोलने वाले हो, इंग्लिश में ही सोचने वाले हो, तो आपको वर्ड याद हो जाता है। ये होता है सराउंडिंग वर्ड। अगर मान लो हॉस्पिटल में चले गए तो हॉस्पिटल में आपको भी कई सेगमेंट मिलते हैं, जैसे कि ओपीडी, ओटी, सीटी, सीटी स्कैन्स, एक्सरे, बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो एक बार जान लेंगे, फिर उसके बाद से आप फ्यूचर टाइम तक उसको यूज़ करते रहेंगे। तो ये होता है सराउंडिंग वर्ड लेडीज एंड जेंटलमैन। आप ट्राई करो कि सराउंडिंग वर्ड बहुत सारे याद करो। आप मॉल के अंदर चले तो मॉल के अंदर क्या क्या वर्ड्स दिखते हैं वो उसको एक बार याद कर लेंगे। आप कहीं ट्रैफिक में फंस गए तो ट्रैफिक वाले वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आपको ना अपने सराउंडिंग वर्ड्स को पहले याद करना चाहिए, इससे आपकी वर्ड पावर बहुत ही मजबूत हो जाती है। नाउ सेकंड वन, अब दूसरा याद करते हैं हम लोग। दूसरा जो तरीका है अपने वर्ड्स को याद करना वो सर्कल वर्ड्स है, एक सर्कल वाले वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक फ्रेंड का सर्कल बनाऊँ, एक गोला बनाऊँ जिसमें दोस्तों को रखूँ, तो उसमें मैं अपने बडी बोल सकता हूँ, मतलब यार। मैं बोल सकता हूँ ड्यूड, मैं ड्यूड भी बोल सकता हूँ अपने दोस्त को। मैं अपने बोल सकता हूँ ब्लॉक, तो ब्लॉक, ड्यूड एंड बडी, ये तीनों वर्ड्स यार के लिए होते हैं। वैसे होता है चम, चम मतलब होता है लंगोटिया यार, ठीक है। अब वहीं पे फ्रेंड बोलते हैं दोस्त, मेट बोलते हैं दोस्त, जैसे क्लासमेट, फ्रेंड मेट, फ्लैटमेट, रूममेट, ठीक है, ये सब दोस्त हो गए। वैसे ही आप एक्वायरटेंस बोलते हो, एक्वायरटेंस मतलब ऐसा फ्रेंड जिसके बारे में बहुत कम जानकारी हो। वैसे ही आप बोलते हैं पेनपल या फिर एप्पल, पेनपल एप्पल मतलब होता है ऐसा दोस्त जिससे हम लेटर से बातें करें, ठीक है, जिससे हम कभी देखे ना हो, लेटर से बातें कर रहे हैं, उसे बोलते हैं पेनपल या फिर एप्पल। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ पेनपल और एप्पल वाली। एक बार किसी क्लास के अंदर इंग्लिश के बुक के टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ था एक स्टोरी। वो स्टोरी कुछ इस तरीके से थी। एक बार एक लड़का होता है, देयर वाज अ बॉय, ही यूज्ड टू राइट लेटर्स टू अ गर्ल। एक लड़की को बहुत प्यारे प्यारे लेटर लिखा करता था। वहाँ से भी बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आते थे, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स आते। पढ़ता था, तुम मेरे ख्यालों के जन्नत हो, तुम ही भगवान से मांगी हुई मन्नत हो। बड़ा खुश हो रहा है लड़का। उसने तो बहुत सारे ड्रीम भी देख लिए कि आई हैव टू गेट मैरिड विद दैट गर्ल। वंस व्हाट हैपन, बड़ी दुख दर्द भरी एक मैसेज आता है, एक लेटर आता है, उस पर लिखा होता है जिस लड़की से आप बात करें तो उसकी आज डेथ हो गई है। उसको बहुत ही सैड फील होता है। फिर आगे पढ़ता है, उसकी कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है, जिसकी उम्र थी 85 साल। फिर 85 ईयर्स देख के वो खुश हो जाता है, ओह बच गया, गॉड थैंक यू वेरी मच। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेनपल या फिर एप्पल मतलब होता है ऐसा दोस्त जिसको हम कभी नहीं देखते हैं, देखे हुए हैं, बस उससे लेटर से, चैटिंग से, व्हाट्सएप से बातें हो रही हैं, कभी नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ दूसरे दोस्तों की, तो दूसरा दोस्त बॉसम होता है। बॉसम मतलब होता है जो हमारा गहरा मित्र हो, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, क्लोज फ्रेंड हो, उसको बॉसम बोलते हैं। वैसे होता है BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, जो आपका हमेशा अच्छा दोस्त रहना, उसे BFF बोलते हैं। वैसे होता है बेस्टी, आपका बेस्ट फ्रेंड को आप बेस्टी भी बोलते हो, जैसे ही इज़ माई बेस्टी, शी इज़ माई बेस्टी, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आप कहाँ से लेकर आ रहे हो? आप ये सारे वर्ड्स एक सर्कल में हैं, मतलब कि एक फ्रेंड का सर्कल। तो मतलब फ्रेंड से रिलेटेड सारे वर्ड्स, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना कि 10 एनिमल्स के नाम बताओ, तो सभी एनिमल्स के नाम याद करते थे और याद हो जाता था। बहुत आसान तरीका पड़ता था। तो ये होता है सर्कल वर्ड्स याद करना, कि मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो, उसके ऊपर क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं उसको याद कर लेना। सो इट विल नॉट बी वैनिश्ड फ्रॉम योर माउथ, फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है। आपके ब्रेन से ये वैनिश नहीं होगा, ये गायब नहीं होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सर्कल वर्ड्स। तो एग्जाम्पल था। अगर आपको सर्कल वर्ड्स पर या फिर सराउंडिंग वर्ड्स पर कोई एग्जैक्ट एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो हमें वर्ड याद करने का तरीका होता है वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद कर लेना। सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ज्वाइन, ज्वाइन की बजाय मैं मर्ज भी बोल सकता हूँ, कंबाइन भी बोल सकता हूँ। ये सब क्या है? जोड़ देना। वैसे ही मैं बोल दूँ छुपाना, छुपाना को बोलते हैं हाइड या फिर कंसीव। तो ये सब वर्ड्स क्या है भाई साहब? ये सब छुपाना। तो ऐसे एक ही वर्ड के कई कई मतलब। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ये सब क्या है? सबका मतलब होता है क्षमता, पावर, ठीक है। तो ये सब तो सिनोनिम्स। अगर मैं एक वर्ड याद करता हूँ तो उसके सिमिलर कई वर्ड्स याद कर सकते हैं। और सिनोनिम इज द पावर। सिनोनिम ही सबसे बड़ी पावर होती है। उससे आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, लोगों के अंदर घुस सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। यू कैन मोटिवेट द पीपल, यू कैन इंस्पायर द पीपल, यू कैन इंस्ट्रक्ट द पीपल, यू कैन परसुएट द पीपल, राइट, विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड्स। तो वर्ड्स को बहुत ही वैल्यू दो यारों। अगर आप अभी बिगिनिंग लेवल पे हैं या फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे तब भी ये हेल्प करने वाली है, राइट। वर्ड के बिना तो कोई भी भाषा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका सिनोनिम्स। वहीं पे एंटोनिम्स, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा डे तो आप बोल देंगे नाइट। अगर मैंने कहा
राइट तो आप बोलेंगे रॉन्ग, अगर मैंने बोल दिया स्पीक तो आप बोलेंगे साइलेंट। तो ऐसे जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, ये भी बहुत आसान तरीका होता है वर्ड्स को याद करने का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज फॉलो द अपोजिट वर्ड्स, लर्न द अपोजिट वर्ड्स। कोई भी वर्ड याद करो उसका एक अपोजिट भी याद करो। जैसे कोई ब्यूटीफुल है, उसका उल्टा अगली हो जाता है। जैसे मान लो कोई बहुत ही एक्साइटेड है, उसका उल्टा लेजी हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे उल्टा उल्टा शब्द याद कर सकते हो, अपोजिट वर्ड याद कर सकते हो, और आपका वर्ड पावर बनता जाएगा। सो हो गया सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। वैसे ही बात करेंगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है अ वर्ड, लाइक वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स, कई शब्दों के लिए एक शब्द। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डाइड, एक ऐसी औरत जिसका हस्बैंड मर गया हो, उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं भाई साहब, एकदम आसान सा है, हिंदी में तो बोलेंगे विधवा और इंग्लिश में विडो। वैसे ही अ पर्सन हुज वाइफ इज डाइड, एक इंसान जिसकी वाइफ मर गई हो, उसको विडोवर बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिंक दे दूंगा आपको, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी एक PDF दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक जरूर करिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब दूसरा जो तरीका होता है, मैंने आपको यहाँ पे सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दी हुई है। अगर जिस पे भी आपको एक कंप्लीट वीडियो चाहिए, उसको आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों। सो ये सब हो गया हमारे वर्ड्स याद करना। ज़्यादातर लोग बिगिनिंग लेवल पर होकर भी, बिगिनर होकर भी वो हिंदी के साउंड्स करते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। तो हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, राइट? थोड़ा तो सेक्रीफाइस चाहिए आपको, थोड़ा तो उसको हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बिकॉज इन माई डिक्शनरी आई ऑलवेज टेल दैट योर नेटिव लैंग्वेज इज एनिमी फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। What did I say? Your native language is the enemy for your English. आपके इंग्लिश के लिए आपकी नेटिव भाषा जो है वो एनिमी है, एक दुश्मन है। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ, नेटिव मेरी हिंदी लैंग्वेज है, मैं हिंदी बोलता रहूँ, इफ़ आई कंटिन्यू स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, सो कैन आई लर्न इंग्लिश? नेवर एवर। सो आई मस्ट प्रैक्टिस, आई मस्ट सेक्रीफाइस फॉर सम टाइम्स। मुझे कुछ समय के लिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे अपनी हिंदी हटानी पड़ेगी, फिर मैं जाकर इंग्लिश बोल पाऊंगा दोस्तों। सो वॉट यू टू डू इज यू डोंट हैव टू साउंड योर नेटिव लैंग्वेज फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर सम टाइम्स। अब जब सीख जाओगे फिर आराम से आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सारी अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अब हम जो सीखेंगे वो होगा एडवांस लेवल की लर्निंग, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिबेट स्किल, डिस्कशन स्किल्स, आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स, एंकरिंग स्किल्स, ठीक है, इंटरव्यू स्किल्स, बड़े बड़े वर्क होंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देने का बहुत अच्छा तौर तरीका हमारे ही इस चैनल पर उपलब्ध है, दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस channel. So please go to the channel and check it out, that how to give presentation, how to start presentation. I have told you 5 best strategies to start your presentation. आपके presentation को start करने का 5 बहुत ही मूल मंत्र मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। चलिए एडवांस लेवल पे अगर आपने प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, अगर आपको डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, स्टोरी बतानी है, तो मैं आपको 40 टॉपिक्स यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। 40 टॉपिक्स, 40 से भी ज़्यादा टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और बोल सकते हो और अपने आप की प्रैक्टिस कर सकते हो इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस के लिए। उस पर बोलो, आप कुछ भी थॉट्स अंदर से आ रही है उसके ऊपर स्टार्ट स्पीकिंग, धीरे धीरे बोल कर आपको सारी टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर आप स्टेज पर आओगे और बहुत ही कंफर्टेबल फील कर पाएंगे और आसानी से आप बोल सकते हैं, आसानी से आप स्टेज के बादशाह बन सकते हो, आसानी से आप स्टेज को जीत सकते हो, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बिगिनिंग टू एडवांस लेवल, बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की जर्नी बस ऐसे ही करनी है आपको। इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ सक्सेस, इट्स नॉट अ टारगेट लेडीज एंड जेंटलमैन। पहली बात तो ये कोई टारगेट नहीं है, ये जर्नी, इसको एंजॉय करना पड़ेगा। ये जर्नी लगभग कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज हर दिन इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में हर दिन नए नए वर्ड्स जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या हम सारे वर्ड्स एक ही दिन में याद कर लेंगे? नहीं 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 नहीं, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा, इसके साथ हमें बने रहना पड़ेगा, फिर हम इंग्लिश को एडवांस लेवल तरीके से बोल पाएंगे, जिसमें स्लैंग्स, फ्रेजेस, इडियम, बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। अभी तो आपने इसके पॉन्ड से बाहर निकलो, आप अभी इसके तालाब से बाहर निकलो, अभी समुद्र तो बाकी है मेरे दोस्त। सीखते रहिए इसी तरीके से। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ स्टार्ट स्पीकिंग, अभी से शुरू करो। चंक सेंटेंसेस बोलो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो और लोगों के दिल में उतरने की कोशिश करो।